Welcome to our YouTube channel Chemistry by Sadhanwar. जी हाँ स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग अपरेटस इन लेबॉर्ट्री। वैसे तो लेबॉर्ट्री में बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। मैंने ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन अब पर्टिकुलरली उन ऑपरेटर्स की बात करेंगे जो मेजरिंग अपरेटस हैं। मेजरिंग अपरेटस कौन कौन से हो सकते हैं, चलें आए मेरे साथ देखते हैं। पहला ऑपरेटस जो मैंने यहाँ से पिक किया है वो है बीकर। बीकर एक मेजरिंग अपरेटस है। बीकर क्या है, ये बीकर की आप डायग्राम देखें, आप लैब में जाएं तो इस तरह की शेप का बीकर आपको नज़र आएगा। इस तरह की शेप का बीकर, ये बीकर के अंदर सॉल्यूशन है। आइए रेड कर लेते हैं। बीकर इज जनरली अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विद ए फ्लैट बॉटम हैविंग ए स्मॉल स्पाउट टू एड पोरिंग। ये जो बीक है ना, बीक कहते हैं चूंच की तरह की, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बीक कह लें, यानी कि जैसे उकाब का होता है। ये एक ख़ास किस्म की शेप होती है, ये उंडेलने में मावनत फराम करती है, एड पोरिंग। इससे अगर हमने एक बीकर में मौजूद सॉल्यूशन किसी दूसरी जगह पे उंडेलना हो, पोर करना हो, तो इस तरह की शेप हमारी हेल्प करती है। बीकर्स आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ साइजेस, यहाँ तक कि आपको छोटे से छोटा बीकर और बड़े से 1000 ml का बीकर और 1 मिलीलीटर का बीकर भी आपको मिलेगा। फिर मेजरिंग सिलेंडर की तरफ जाते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर कैसे है। पहले मेजरिंग सिलेंडर की हम शेप देख लेते हैं। ये मेजरिंग सिलेंडर की शेप है। इस पे ये साइन, ये मार्क, निशानात लगे होते हैं। 100 ml, 90 ml, 70 ml। ये जो इसे हम बोलते हैं, इन मार्क्स को, निशानात को ग्रेजुएशन, इसे कहते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर। आइए इसकी अब थ्योरी ज़रा रीड कर लेते हैं। मेजरिंग सिलेंडर क्या है? अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर और ए मिक्सिंग सिलेंडर इज ए कॉमन पीस ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू measure the volume of a liquid. To measure the volume of a liquid, it is a narrow cylindrical shape. Each marked line on the graduated cylinder represent the amount of liquid that has been measured. Like अगर आपको 50 ml liquid चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर लेंगे आप, और ये 50 ml इसको सारा आप भर लेंगे। अगर आपको 70 ml चाहिए हो तो यहाँ तक आप इसे फिल कर लेंगे तो ये 70 ml हो जाएगा। ये मुख्तलिफ साइज़ और साइज़ के मुख्तलिफ ग्रेजुएशन के मेजरिंग सिलेंडर हैं। एक 10 ml का भी होता है मेजरिंग सिलेंडर। फिर आए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की तरफ कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या है। पहले हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की शेप देख लेते हैं। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। आए अब इसकी थोड़ी थ्योरी रीड कर लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मेजरिंग फ्लास्क भी कह सकते हैं, ग्रेजुएटेड फ्लास्क भी कह सकते हैं, इज़ ए पीस ऑफ लेबॉर्ट्री apparatus, a type of laboratory flask calibrated to contain a precise volume at a certain temperature. Volumetric flasks are used for precise dilution. स्पेसिफिकली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हम डाइल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रेपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अगर हमने सोल्यूशन की स्टॉक सोल्यूशन से लेकर डाइल्यूशन करनी हो या प्रेपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन करना हो तो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को यूज़ करते हैं। वैसे तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जनरली कलरलेस होती हैं, लेकिन कुछ एम्बर कलर्ड भी होती हैं ताकि हम उन कंपाउंड को, उन सोल्यूशन को डील कर सकें जो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड्स के सोल्यूशन हैं। लाइट सेंसिटिव सोल्यूशन है जैसा कि सिल्वर नाइट्रेट और विटामिन ए हो गया। तो इस तरह के सोल्यूशन को डील करने के लिए हम कलरलेस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क नहीं यूज़ करते, बल्कि एक एम्बर कलर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस्तेमाल करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की ये शेप हो गई, यहाँ से आपने इसकी शेप देख लेनी है। फिर चलते हैं ब्यूरेट की तरफ। ब्यूरेट तो सबको पता होगा। किसी दिन आप अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री, केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में जाकर देखें तो आपको ब्यूरेट दिख जाएगी। कैसे दिखेगी, ब्यूरेट की शेप कैसी होगी, पहले यहाँ से देख लें। ये ब्यूरेट होगी, ये ब्यूरेट की शेप है, सारी की सारी ये ब्यूरेट की शेप है। ब्यूरेट पे भी ग्रेजुएशन मार्क लगे होते हैं। जनरली जो ब्यूरेट होती है वो 100 ml की होती है। यहाँ से हम नॉब को घुमाते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है, सोल्यूशन नहीं आता। फिर नॉब को रोटेट करते हैं तो सोल्यूशन यहाँ से आना शुरू हो जाता है।
Burette is a graduated cylinder glass tube. Burette is a graduated glass tube with a tap at one end for delivering non-volume of a liquid, especially in titrations. अगर आपने स्टूडेंट्स टाइट्रेशन की हो, एसिड बेस टाइट्रेशन या किसी भी तरह की टाइट्रेशन की हो, तो उसमें आपने लाजमन ब्यूरेट यूज़ की होगी, क्योंकि टाइट्रेशन ब्यूरेट के बगैर शायद नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। तो ब्यूरेट के एक एंड पे एक टैप लगी होती है, टैप टूटी लगी होती है, भाई सीधी बात करो, टूटी लगी होती है एट वन एंड फॉर डिलीवरिंग नॉन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। आइए ज़रा इस टूटी को देख लें, भाई ये टैप लगी होती है। चलें फिर आगे मूव करते हैं। पिपट, पिपट इज़ ए लेबॉर्ट्री टूल। पिपट तो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो ये देख लें, ये है माइक्रो पिपट। पिपट के पीछे इस तरह की एक रेड कलर की या ब्लू कलर का लगा होता है, इससे हम शक्कर इसे कहते हैं, इसकी मदद से हम लिक्विड को रिक्वायर्ड अमाउंट में सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिपट। देखते हैं कि पिपट क्या है, शेप आपने देख ली। पिपट इज़ ए लेबॉर्ट्री टूल कॉमनली यूज टू ट्रांसपोर्ट ए मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। अगर हमें बहुत थोड़ी अमाउंट में लिक्विड चाहिए हो तो हम जनरली पिपट यूज़ करते हैं। पिपट्स की हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। पिपट कम्स डाउन इन सेवरल डिज़ाइन, मुख्तलिफ डिज़ाइन हो सकते हैं फॉर वेरियस पर्पज़ विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। तो ये देखें मुख्तलिफ डिज़ाइन की, ये जनरली माइक्रो पिपट होती है। तो इस तरह मुख्तलिफ डिज़ाइन की पिपट्स हम यूज़ करते हैं। फिर वेट बैलेंस, वेट बैलेंस तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। जब आप लैब में जाएंगे तो आपको इस तरह की एक मशीन नज़र आएगी, तो इसका शीशा देखकर घबराना नहीं है, ये बस इसका शीशे वगैरह और इस तरह की स्पेसिफिक शेप देख के घबराना नहीं है। इसका शीशा इसलिए होता है अगर हम सैंपल रखें तो एयर इसमें ना एंटर हो, एयर का वज़न ना हो। तो वेट बैलेंस क्या है, तराजू समझ लें, तराजू से हम वज़न करते हैं। अगर आप ये अमूमन ना हम किचन में भी वेट बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। हमने अपने घर के किचन में वेट बैलेंस रखा हुआ है, फार्मेसीज़ में वेट बैलेंस आपको मिलेगा, और लेबॉर्ट्रीज़ में बिलखसूस केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री में तो वेट बैलेंस का होना फ़र्ज़ समझें। द वेट और ए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए हम वेट बैलेंस यूज़ करते हैं। अवेलेबल इन ए वाइड रेंज ऑफ साइजेस विद मल्टीपल वेइंग कैपेसिटी, दे आर एसेंशियल टूल इन लेबॉर्ट्रीज़। यह मुझे लग रहा है कि यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, आइए देखते हैं कि वो मिस्टेक क्या है। द वेट और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मिस्टेक नहीं कहें, थोड़ा सा इनकम्प्लीट जुमला लिखा हुआ है कि अगर हमने कोई केमिकल का वेट मेजर करना है तो हम वेट बैलेंस यूज़ करेंगे। अगर हमने किसी केमिकल का वेट मेजर करना है तो वेट बैलेंस यूज़ करेंगे। अच्छा, तो ये थे सारे हमारे अभी तक के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो मैंने इनको कोशिश की कि कवर करें। तो जी हाँ व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि इस लेक्चर की तैयारी में जो मेरा स्टूडेंट है, बड़ा होनहार टैलेंटेड स्टूडेंट है, मलिक शहजाद नज़ीर। तो मलिक शहजाद नज़ीर मलिक साहब हैं, ये केमिस्ट्री के बड़े ही स्टूडेंट हैं। आजकल एक बुक लिख रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री पर स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस लेक्चर की तैयारी में मैंने इनकी असाइनमेंट से हेल्प ली है, इनके साथ डिस्कशन की है हमने। तो ये था आज का लेक्चर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।